नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर साझा किए विचार आज भी सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की खबरों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने कमेटी बनाकर मामले के निष्पादन का दिया भरोसा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक, हार की समीक्षा के साथ कार्य योजना पर चर्चा। पलामू के बालिका गृह में बच्चियों से दुर्व्यवहार मामला, संचालक समेत 2 आरोपी हिरासत में। चक्रवाती तूफान फेंजल का राज्य में आंशिक असर, कई हिस्सों में छाए बादल, कुल्हान प्रमंडल में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भुवनेश्वर में लगातार दूसरे दिन अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कल पुलिस और खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पुलिस और सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर चर्चा में भारत के विकास को बाधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली विरोधी ताकतें, पारंपरिक चुनौतियां जैसे सीमा पार आतंकवाद और तस्करी, भीतरी इलाकों में कट्टरपंथी गतिविधियां, वामपंथी उग्रवाद जैसे विषय शामिल थे। श्री मोदी ने पुलिस व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर अपने सुझाव दिए हैं, जिन्हें अगले 1 साल में लागू करने के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों, पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन का पहला दिन महत्वपूर्ण रहा। पिछले 11 वर्षों से नियमित रूप से सम्मेलन में भाग लेने के बाद श्री मोदी ने बार बार पुलिस प्रमुखों से कहा है कि वे देश के विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अपने विभागों को आधुनिक और विश्व स्तरीय बल के रूप में परिवर्तित करें। बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की खबरों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संज्ञान लिया है। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी से तत्काल मामले के निष्पादन करने का निर्देश दिया। मुख्य सचिव अलका तिवारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत से फोन पर मामले के निष्पादन के लिए बात की है। श्री मनोज पंत ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही एक कमेटी बनाकर आलू के मामले का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में विधानसभा चुनाव परिणाम और पार्टी के प्रदर्शन पर समीक्षा का दौर जारी है। रांची में 2 दिवसीय बैठक के अंतिम दिन आज जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ हार के कारणों की समीक्षा होगी। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष भी बैठक में उपस्थित रहेंगे। इस दौरान चुनाव नतीजों की समीक्षा के साथ आगामी कार्य योजना पर भी मंथन होगा। झारखंड सरकार ने धार्मिक स्थल देवघर को विकसित करने का निर्णय लिया है। अब यहां काशी विश्वनाथ या महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर 33 एकड़ में बाबा वैद्यनाथ कॉरिडोर विकसित होगा। इसके लिए बाबा मंदिर के आसपास के क्षेत्र को अधिग्रहित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। पर्यटन विभाग ने इसके लिए करीब 900 करोड़ का बजट रखा है। पर्यटन विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बताया कि कॉरिडोर बनने के बाद टावर चौक, मंदिर मोड़, हदहदिया चौक, शिवराम जहा चौक और निजी बस पड़ाव से ही मंदिर दिखने लगेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पलामू जिले के मेदिनीनगर के सुदना में संचालित बालिका गृह में यौन शोषण का मामला सामने आया है। मामले में शिकायत के बाद ASP राकेश कुमार की जांच में पुष्टि होने पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक रेशमा रमेशन ने बताया कि आरोपी सुपरिटेंडेंट राम प्रताप गुप्ता और एक महिला काउंसलर को हिरासत में ले लिया गया है। यौन शोषण का मामला हम लोगों के सामने आया था, तो उसी के सत्यापन और आगे की जांच के लिए ASP ऑप्स जो यहाँ पे है राकेश और DSP प्रोबेशनर और इनके साथ महिला थाना प्रभारी और बाकी महिला ऑफिसर और फोर्स का हम लोगों ने टीम गठन किया था। और जांच के क्रम में वहाँ जो ठहरे हुए बच्चियों के द्वारा ऐसे मैटर का हम लोगों के पास बताया गया है। उन लोगों का बकाया वीडियो रिकॉर्डिंग और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और इसमें अभी FIR रजिस्टर करके 2 आरोपियों को जो है हम लोग जेल। रामगढ़ जिले के शहरी क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों और तालाबों की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है, जिसके संरक्षण की दिशा में आवश्यक पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
रामगढ़ जिले के विशेषकर शहरी क्षेत्रों में स्थित जल स्रोतों तालाबों की स्थिति चिंताजनक बनती जा रही है। अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के कारण तालाबों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। कल के बड़े बड़े तालाब आज डोभा के रूप में परिणत हो रहे हैं। जल स्रोतों के मिटते अस्तित्व से जल स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। रामगढ़ प्रखंड क्षेत्र में कुल 2 दर्जन छोटे बड़े तालाब हैं। उनमें 1 दर्जन से अधिक तालाब रामगढ़ शहरी क्षेत्र में अवस्थित हैं। सामाजिक संगठनों एवं बुद्धिजीवियों ने भविष्य का ख्याल रखते हुए तालाबों के संरक्षण की दिशा में आवश्यक पहल करने पर बल दिया है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को आज इसके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीएसएफ का देश की रक्षा पंक्ति में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि यह बल साहस, समर्पण और असाधारण सेवा का प्रतीक है। उन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा और संरक्षण में बीएसएफ की सतर्कता और साहस की सराहना की। आज विश्व एड्स दिवस है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इंदौर में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस वर्ष विश्व एड्स दिवस जागरूकता बढ़ाने, उपचार के लिए अधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने और एचआईवी एड्स से प्रभावित लोगों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने पर केंद्रित होगा। 2024 का थीम है सही रास्ते पर चलें। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के अंतर्गत विकास कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा, जिसके कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। टाटानगर हटिया, टाटानगर एक्सप्रेस और टाटानगर बरकाकाना टाटानगर पैसेंजर आज और 4 दिसंबर को रद्द रहेंगी, जबकि आनंद विहार टर्मिनल पूरी एक्सप्रेस आज 3 घंटे विलंब से प्रस्थान करेगी। रांची हावड़ा इंटरसिटी एक्सप्रेस 5 दिसंबर को परिवर्तित मार्ग से चलेगी। चक्रवाती तूफान फेंजल का राज्य में आंशिक असर पड़ेगा। रांची समेत कई जिलों में बादल छाए हैं। मौसम विभाग ने कोल्हान प्रमंडल में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जताया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फेंजल का असर थमने के बाद झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे 5 दिसंबर से ठिठुरन बढ़ेगी। झारखंड में इसका आंशिक ही असर है और दक्षिणी भाग है जो कोल्हान प्रमंडल है वहाँ पे थोड़ी सी बारिश देखने को मिल सकती है और जो दिन का तापमान है वो थोड़ा गिरता हुआ और रात का तापमान है थोड़ा बढ़ता हुआ आपको देखने। 5 तारीख से ये सिस्टम का पूरा असर खत्म हो जाएगा और पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी भारत में सक्रिय होगा, तो जिसके कारण से 5 तारीख से झारखंड में फिर से एक बार ठंडा बढ़ता हुआ दिखेगा। भारत ने मस्कट, ओमान में पुरुष जूनियर हॉकी एशिया कप में चीनी ताइपे को 16-0 से हराया। एक रिपोर्ट। हॉकी में ओमान के मस्कट में पुरुष जूनियर एशिया कप में भारतीय टीम ने कल पूल ए के मैच में चीनी ताइपे को एक तरफा मैच में 16-0 से हराया। दिलराज सिंह ने 4 गोल किए, जबकि रोशन कुजूर ने हैट्रिक लगाई। पूल ए में भारत 9 अंकों के साथ शीर्ष पर बना हुआ है। आज भारत का मुकाबला कोरिया से होगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के राजनगर थाना क्षेत्र में पत्थर से कूचकर हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस आउटपोस्ट खोला जाएगा। इस सिलसिले में डीजीपी के निर्देश पर देवघर एयरपोर्ट में ओपी का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। व्यवहार न्यायालय पाकुड़ में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें कुल 8 बेंचों का गठन किया गया, जिसमें सुलह समझौता के आधार पर 10 वादों का निष्पादन किया गया। साथ ही 7,03,800 रुपए का समझौता कराया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में पुलिस और खुफिया एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ सुरक्षा पर साझा किए विचार आज भी सुरक्षा सम्मेलन में होंगे शामिल। बंगाल बॉर्डर पर आलू के वाहन रोकने की खबरों पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने कमेटी बनाकर मामले के निष्पादन का दिया भरोसा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों के साथ बैठक, हार की समीक्षा के साथ कार्य योजना पर चर्चा। पलामू के बालिका गृह में बच्चियों से दुर्व्यवहार मामला, संचालक समेत 2 आरोपी हिरासत में। चक्रवाती तूफान फेंजल का राज्य में आंशिक असर, कई हिस्सों में छाए बादल, कोल्हान प्रमंडल में हल्की बारिश का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।